अब क्वेश्चन ये है बेटा कि 33 फैक्टोरियल में 2 रेस्ट पावर 15 आता है या नहीं आता। मींस क्या ये 2 रेस्ट पावर 15 से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता। तो हम पहले तो 33 फैक्टोरियल की बात करेंगे प्रॉपरली कि वो क्या होता है, उसमें से जितने भी 2 होंगे उनको हम इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आप सबको पता है कि जो 33 फैक्टोरियल होगा उसमें 33, 32, 31, 30, ठीक है बच्चों, ये सारा कुछ एंड सोन अप टू 5, 4, 3, 2 और 1 रहेगा। ठीक है, तो इस केस में अब आप एक काम करो, जो इवन नंबर है उनको अलग कर दो। अब इवन जैसे 32, ठीक है, और अब बात करो 32 के बाद 30, 28 है ना, 26, लास्ट में 4 into 2, ये तो इवन नंबर हो गए, अलग हो गए है ना। और इसके बाद जो नंबर बचेंगे वो ओड नंबर आ जाएंगे, जैसे 33, 31, ठीक है, 29, 27, ओके, 5, 3, 1, सही बात है ना। तो ये जो नंबर है आपके पास ये आगे, और अब जो इवन नंबर है अब आप उनकी बात करो। अब जो ये इवन नंबर है हमारे पास, ये वाले नंबर, ठीक है, इनमें से 2 इकट्ठे करो। बेटा पहले तो आप ये देखो, इनमें से कुछ नंबर ऐसे होंगे जो 2 की पावर्स में होंगे ऑलरेडी, है ना। जैसे 32 है ना, 32 को मैं 2 की पावर 5 लिख दूंगा, ठीक। फिर 32 के बाद 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18 और 16 को मैं 2 की पावर 4 लिखता हूँ। 18 के बाद आपके पास आएगा फिर 14, फिर 12, फिर 10, फिर 8 को मैं 2 की पावर 3 लिखूंगा। फिर आपके पास 6, फिर आएगा 4, 2 की पावर 2 और फिर आएगा 2 ओनली, तो 2 को 2 की पावर 1 लिखूंगा मैं, ठीक है ना। तो ये नंबर सारे आ गए, और ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इनको हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, सारे इवन नंबर हो गए। बात फॉलो कर गए। तो ये तो है ऐसे ही, और यहाँ पे साथ में लिख देता हूँ अब इनका ओड नंबर। जैसे अगर हम बात करें तो ये साथ में क्या नंबर थे आपके, 33, 31 एंड लास्ट में 5, 3, 1, इनमें से तो 2 आने से रहा। ठीक है, ये जो ओड नंबर है ना आपके, इनमें से 2 कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 कॉमन जो आएगा वो यहाँ से आएगा, सिर्फ ये बन गया 2 की पावर, पहले इन सबको ऐड करो। 2 की पावर कितना है यहाँ पे, 9, ठीक है, 9, और यहाँ पे पावर कितनी आई आपकी 15 और एक 1, 16, तो ये 2 की पावर 16 आ गया आपके पास। ठीक है, मेरी बात समझाई। तो ये 30, फिर 28, फिर 26, फिर 24, तो 22, 20, फिर 18, फिर 14, फिर 12, 10 एंड 6, ये तो बच ही गए हैं। और इसके साथ फिर ये सारे ओड नंबर वाले जिनका 2 से कोई कंसर्न नहीं है ना, मल्टीप्लाई 33 फैक्टोरियल की तो वैल्यू है ही है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि विच इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15, क्योंकि जो पावर है यहाँ पे 2 की पावर 16 है, तो ये 2 की पावर 15 से तो डिविजिबल है ही है। विच इज डिविजिबल बाय 2 की पावर 15। अब ये क्वेश्चन एक इसमें आता है, व्हाट इज हाईएस्ट पावर ऑफ 2 विच कैन डिवाइड 33 फैक्टोरियल, है ना। तो क्वेश्चन आ गया, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे लिखा आएगा, व्हाट विल बी हाईएस्ट पावर ऑफ 2, ओके, इन 33 फैक्टोरियल। विथ 33 फैक्टोरियल में 2 की कितनी पावर बाहर आ सकती है, तो 2 की पावर 16 तो है ही आपके पास, है ना। तो मैं अब इसको साफ कर देता हूँ इतने पोर्शन को, और नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बेटा यहाँ से भी 2 कॉमन आएगा, देखो ये 2 की पावर 16 आ गया। तो जो 30 है, 30 में से 2 कॉमन ले लो, जितने भी 2 आ सकते हैं वो तो 2 आ गया। तो साथ में एक मैं ब्रैकेट लिख देता हूँ जिसमें 15 रहेगा, है ना, 2 कॉमन लेने के बाद। और जो 28 है इसमें से आपका 2 की पावर 2 कॉमन, फिर साथ में रहेगा
क्या रहेगा 7 बचेगा, ठीक है। और 26 में से 2 बाहर आया तो 13 बचेगा। फिर 24 में से बच्चों 8 कॉमन आएगा, 8 से 24 होता है ना, 2 की पावर 3, तो यहाँ पे रहेगा 3। तो 22 में से 2 बाहर आया तो आपका रहा 11। फिर 20 में से आपके पास 2 की पावर 2 कॉमन आया, आपके पास रहेगा 5। ये कॉमन नहीं है, ये मल्टीप्लाई में है सारा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 5। तो फिर 18 में से आपके पास 2 आया तो आपके पास रहा 9। फिर 14 में से 2 आया बाहर, फिर आपके पास रहा 7। 12 में से आपके पास 2 की पावर 2 कॉमन, तो साथ में रहा 3। तो 10 में से 2 फिर रहा 5, ठीक है। फिर 2 में से 6 में से 2 आया तो रहेगा 3। और बाद में जो रहेगा ब्रैकेट में वो रहेगा 33, 31 एंड सो ऑन, ठीक है। 5, 3, 1 क्लियर हो गया। तो ये इस तरीके से बचता है। तो अब बच्चों ये जो भी रहेगा आपके पास, ये सारे ओड नंबर्स रहेंगे हमारे पास, ये सब ओड नंबर्स है, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, ये कुछ तो बना है ना नंबर्स हमारे पास। तो अभी 2 की पावर 16 है, तो ये आप पावर काउंट कर लो सारी, ठीक है। तो ये पावर आपके पास 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 9, 3, 12, फिर 13, 14 और 2 16, और ये रहेगा 2 की पावर 32 इंटू ये जो भी नंबर आया आपके पास, जैसे 15 आया, ठीक है। फिर आपके पास 7 है, फिर 13 है, फिर 3 है, फिर 11 है, 5 है, 9, 7, 3, 5, 3। इन सबको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, पर हमें जरूरत नहीं है मल्टीप्लाई करने की, हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास ओड नंबर्स की। तो 2 की पावर 32 से बाहर कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता। तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 इज 32 इन 33 फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन इस तरीके का आता है। क्लियर है सबको आगे बेटा समझ में? अब ये क्वेश्चन देखो, अब बहुत ही ज्यादा सिंपल है कि ये जो आपके पास 55 फैक्टोरियल प्लस में 1 है, इट इज नॉट डिविजिबल बाय बिट एनी नंबर 2 एंड 55। अब इसका मतलब ये है कि अगर मैं 2 और 55 के बीच का कोई भी नंबर लेता हूं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो रिमाइंडर 0 आने के लिए हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। डिवाइड करके देखेंगे, लग जाएगा पता, मतलब कॉमन नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात है कि 55 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या है, सिंस 55 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 55 इंटू 54 इंटू 53 इंटू एंड सो ऑन। तो यहाँ पे 5, 4, 3, 2, 1, ये 55 फैक्टोरियल आ गया, ठीक है ना। सिंस 55 फैक्टोरियल इज टू दिस विच include every number between 2 and 55 as a factor, ठीक है। एज अ फैक्टर है ना बच्चों। तो therefore 55 factorial is divisible by every number between 2 and 55। यानी कि 2 और 55 के बीच का कोई भी नंबर ले लो, उससे 55 फैक्टोरियल डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो इसका अब मेरी बात समझाई। तो फाइनली इसका मतलब ये होगा कि 55 फैक्टोरियल है ना इज डिविजिबल बाय, दोबारा लिख रहा हूं मैं लाइनें, एवरी नंबर बिटवीन 2 एंड 55, ठीक है ना। बट 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर बिटवीन 2 एंड 55। सही बात है ना। 1 तो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता अपने आप के अलावा। तो इसका मतलब ये हुआ
it means 55 factorial plus 1 always leaves a remainder 1 on dividing by a number between 2 and 55। अब मेरी बात समझ रहे हो आप सब ना? देखो 55 फैक्टोरियल तो डिवाइड हो जाता है 2 से, 3 से, 4 से, एवरी नंबर बिफोर 55। ओके, तो ये तो रिमाइंडर 0 देगा। अब रह गया प्लस में 1, ठीक है ना? तो प्लस 1 जो है वो किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसलिए 55 फैक्टोरियल प्लस 1 ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर, ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर लिखते हैं हम, ऑलवेज लीव्स अ रिमाइंडर 1। जब हम 2 और 55 के बीच में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 55 फैक्टोरियल प्लस में 1, एक जो रिमाइंडर है वो 1 आएगा, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है बाय एनी नंबर, हेंस द स्टेटमेंट। ओके, क्लियर? thus 55 फैक्टोरियल प्लस में 1 is not divisible by any number between 2 and 55। ओके, जो हमने किया था इसमें देखो एक बार सारे क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन देखो एक बार फटाफट कैसे करने हैं। ऑलरेडी वी हैव डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो अब इसमें आपको ये बोला गया है इन हाउ मेनी वेज 4 प्राइज बी गिवन टू 3 बॉयज व्हेन अ बॉय इज एलिजिबल फॉर ऑल प्राइजेस। अब आपको मैंने उस दिन समझाया था कि आपके पास 4 प्राइजेस हैं, तो प्राइज 1, प्राइज 2, प्राइज 3, प्राइज 4 और बॉय 1, बॉय 2, बॉय 3। तो प्राइज 1 के लिए कितनी ऑप्शन है बच्चों? 3। प्राइज 2 के लिए कितनी ऑप्शन है? 3। एंड प्राइज 3 जो है उसके लिए कितनी ऑप्शन होंगी? 3। प्राइज 4 के लिए भी 3, क्योंकि एक प्राइज किसी भी 3 बच्चों को जा सकता है। तो जो टोटल आपके पास आएगा, टोटल जो वेज बनेंगे वो क्या बनेंगे? करना आ गया ना क्वेश्चन पहले किया हमने, तो ये बनेगा 3⁴ यानी कि 81। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है उसमें क्या लिखा है? 4 डिजिट नंबर है बच्चों, 4 डिजिट नंबर। अब 4 डिजिट नंबर है तो आप इसके ऊपर ऐसे 4 बॉक्स बना लो। ठीक है, तो बोला कि इसमें से व्हेन अ डिजिट मे बी रिपीटेड, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। तो फर्स्ट डिजिट के लिए कितने ऑप्शन है? 6, सेकंड के लिए 6, 3 के लिए 6 और लास्ट के लिए 6। 6 ऑप्शंस है आपके पास, है ना? क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है डिजिट जो रिपीट कर सकते हैं, तो इसलिए जो टोटल आपका 6 की पावर 5 आएगा और ये 36 इंटू 36 इक्वल टू 1294 जो आपको आंसर भी दे रखा है। ठीक है, ओके बच्चों, क्लियर है? अब Yes. क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन 4 प्राइजेस, 1 फॉर recitation, 1 for sports, 1 for smartness and 1 for general proficiency be given to 8 boys। अब 4 प्राइजेस हैं, 4। ठीक है, तो जो पहला प्राइज है वो किसी भी 8 में से एक को जा सकता है, दूसरा भी किसी एक में जा सकता है, तीसरा भी, फोर्थ भी। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन हो गया कि व्हेन रिपीटेशन इज अलाउड, बिल्कुल सेम वैसे ही बना कि फर्स्ट बॉय, sorry, 4 prizes can be given to any one of the 8। तो आपके पास पहले प्राइज के लिए कितनी आपके पास कंटेंट, सॉरी क्या बोलते हैं उनको, कंटेस्टेंट है, तो 8 है। तो सेकंड के लिए भी 8 है, थर्ड के लिए भी 8 है, फोर्थ के लिए भी 8 है। ठीक है ना? तो 4 प्राइजेस कैन बी गिवन इनटू 8⁴ वेज। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, नहीं करोगे तो भी आंसर आपका 8⁴ जो है वैलिड है। क्लियर बच्चों? ये क्वेश्चन पढ़ो फटाफट।
अब मैं पूछूंगा आपसे, पढ़ो जल्दी। ओके लेट्स स्टार्ट। पढ़ लिया आपने ना एक बार? अब इसमें यहाँ पे बोला कि 3 मैरिड कपल्स, मतलब यहाँ पे ऐसे बनेगा मेल मेल फीमेल, मेल फीमेल, मेल फीमेल, ये आपके 3 मैरिड कपल्स आ गए हैं। तो 6 सीट्स है इन अ रो। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो 1 2 3 4 5 6 सीट्स हो गई हैं, तो इनको रो में ही बैठना है। तो सबसे पहली जो ऑप्शन क्या थी आपके पास, सबसे पहली ऑप्शन जो थी बच्चों वो है कि इफ स्पाउसेस आर टू बी सीटेड नेक्स्ट टू ईच अदर। ठीक है, कि जो अब इसमें जो हस्बैंड वाइफ है वो एक साथ बैठेंगे, रैंडमली कहीं पे नहीं बैठेंगे, जैसे मेल एक तरफ फीमेल एक तरफ, ऐसा नहीं बोला इसने। तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे बैठेंगे। तो इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन। तो इसके लिए जो ऑप्शन आपके पास बनती है वो ये कि ये एक कपल बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा बना, सही बात है ना? ये तो इकट्ठे बैठेंगे ना बच्चों। तो टोटल जो बना आपके पास जो 3 मैरिड कपल्स है वो 3 मैरिड कपल कैन सिट इन 3 फैक्टोरियल वेज, यानी कि 6 वेज। उसके बाद आपके पास ये भी तो है ना कि दे कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन 2 फैक्टोरियल, दिस 2 कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन 2 फैक्टोरियल, मेल एंड फीमेल कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, तो ये भी 2 फैक्टोरियल। तो आपके पास अब जो टोटल जो वेज बनेंगे वो क्या बनेंगे, वो बनेंगे 3 फैक्टोरियल ये वाला, फिर 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो ये बन गया 6 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 48 वेज में वो बैठ सकते हैं एक ही रो में। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट 2, पार्ट 2 में क्या बोला गया आपको? पार्ट 2 में ये बोला बच्चों कि ऑल लेडीज सिट टुगेदर, ऑल लेडीज सिट टुगेदर। तो यानी कि इसमें जो सिस्टम हम बनाएंगे उसमें ये है कि फीमेल 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 इकट्ठा बैठेंगी और उसके बाद 3 मेज रहेंगे, वो जैसे मर्जी बैठे, ठीक है ना? तो आपके पास अब टोटल ऑप्शन कितने रहेगी? 1 2 3 4, यानी कि 4 फैक्टोरियल कैन बी डन। बट ये जो फीमेल्स है ये अलग अलग है ना भाई, तो द फीमेल्स कैन चेंज देयर पोजिशन, यानी कि इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये बन गया आपके पास 24 इंटू 6, यानी कि 144 वेज में दे कैन सिट। मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग, फिर डिस्कस करो इसको। ओके नेक्स्ट इसमें जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, अब आप इसको रीड करो, 1-2 मिनट लो आप इसको करने के लिए ना, सोचो पहले आराम से, थिंक योरसेल्फ। ओके मैं रिकॉर्डिंग फिर पॉज कर रहा हूँ आपके लिए। आपको इसने क्या बोला है कि एक टेबल है, टेबल के एक तरफ 8 चेयर्स है, दूसरी तरफ भी 8 चेयर्स है, और इन्होंने ये बोला कि एक 4 पर्सन ऐसे जो कहते हैं हमने टेबल के एक तरफ बैठना है, और दूसरे 2 बोलते हैं हमने दूसरी तरफ बोलना है बैठना है, मतलब ठीक है। तो पहले जो 4 पर्सन हैं जो कहते हैं कि हमने एक तरफ बैठना है, तो वो 8 में से कोई भी 4 सीट्स ले सकते हैं, 8 में से कोई भी 4 सीट्स ले सकते हैं, और उन्होंने ले ली। तो ऐसे ही दूसरी साइड में क्या होगा आपके पास, वो भी कहते हैं कि 8 में से कोई भी 2 चेयर कोई भी लेके और उनको अरेंज करना, मतलब उनके बैठने का वे जो है 8 फैक्टोरियल। तो अब हमने टोटल कितने जो पर्सन है वो बिठा दिए, वो 4 और 2 6, कितने बिठा दिए? 6। तो टोटल कितने आपके पास? 16 में से कितनों का अरेंजमेंट कर दिया हमने? 6 का। तो अब कितने पर्सन रह गए करने? टोटल 10। अब जो 10 पर्सन हैं वो क्या है, वो कहते हैं कि हम कहीं बैठ जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हमने क्या किया, ये 2 और ये पहले जो 4 पर्सन थे वो हमने कहीं पे बिठा दिया है ना। तो इट इज नाउ रिमेन्स टू मेक अरेंजमेंट फॉर 10 पर्सन। अब जो 10 पर्सन सारे ऑल डिस्टिंक्ट हैं, इट कैन बी डन इनटू 10p10, इट कैन बी डन इनटू 10p10, क्योंकि 10 ही सीट्स बची हुई हैं और 10 ही पर्सन हैं। तो आपके पास जो आंसर आया बेटा वो आया 8p4 इंटू 8p2, आप कैलकुलेशन कर लो इनकी, और इंटू 10 फैक्टोरियल। तो अगर आपका आंसर आपने निकालना है तो मल्टीप्लाई वगैरह करके निकाल सकते हो आप, बट इतना लंबा आप कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके इस तरह का क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में तो नहीं है, बट आपको आना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, जो नॉन मेडिकल के बच्चे उनको जरूर आना चाहिए क्वेश्चन।
अब ये क्वेश्चन पढ़ो बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको मैं देता हूँ 4 मिनट्स। करो जल्दी करो, स्पीड से। रिकॉर्डिंग पॉज कर दी मैंने। ये देखो बेटा, इसमें ना जो क्वेश्चन है उसको देखो ध्यान से। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? क्वेश्चन में ये बोला गया, इस टेबल को देखो, आपने पढ़ लिया ना पूरा एक बार, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ, अगर आपको दोबारा रिकॉर्डिंग में देखना तो ये टेबल पूरा पॉज करके देख लेना आप इसी स्टेज पे। मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। अब इन्होंने एक स्टेटमेंट में ये बोला है कि 5 स्टूडेंट है, मतलब देयर मस्ट बी 5 सीट्स, देयर मस्ट बी 5 सीट्स। तो सीट 1 2 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 सीट्स आ गया। अब इसने यहाँ पे बोला कि जो सेकंड सीट है ना, वहां पे अंकेश बैठेगा, लिखा है ना साफ साफ कि सेकंड सीट पे अंकेश बैठेगा। कोई बात नहीं भाई, सेकंड पे हम अंकेश को बिठा देते हैं, यहाँ पे बैठ गया अंकेश, ठीक। अब इन्होंने एक बात बोल दिया कि अनीता एंड मनीता वो एक दूसरे के एडजेसेंट रहेंगे। अब एडजेसेंट का मतलब साथ साथ। अब इट डजंट मीन कि वो मतलब क्या बोलते हैं इसको, मतलब दे विल बी टुगेदर, है ना। कहीं पे भी आ सकते हैं, जहां जाएंगी इकट्ठी जाएंगी। तो अब ये क्योंकि दो हैं, एक को अनीता को मैं ए बोल देता हूँ, अनीता को हम बोल देते हैं ए, और मनीता को बोल देता हूँ एम, ठीक है। तो ये जहां भी जाएंगे इकट्ठे ही जाएंगे, है ना। तो मैं इसकी बात करता हूँ कि ये ए आ गया या एम आ गया, ठीक है बात। तो ये दोनों टुगेदर होंगे, इकट्ठे जाएंगे, जहां पे भी जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। अब इसके लिए पोजीशन क्या देखो, क्या ए और एम यहाँ पे आ सकती हैं? बिल्कुल नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पे एक ही पोजीशन है, और सिंगल पोजीशन पे अनीता और मनीता दोनों नहीं आ सकती। सो अनीता एंड मनीता कैन नॉट ऑक्युपाई फर्स्ट पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन। तो ये आपको लाइन ऐसे लिख लेना चाहिए कि भाई अनीता एंड मनीता कैन नॉट ऑक्युपाई फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन, ओके। तो इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर अनीता एंड मनीता कैन टेक ओनली थर्ड फोर्थ और फोर्थ फिफ्थ पोजीशन। सही बात है, और तो कोई पोजीशन ही नहीं हो सकती, क्लियर है ना। तो फिर यहां से सबसे पहला कंसेप्ट ये हुआ बच्चों कि अनीता एंड मनीता कैन सिट इन, देखो आपके पास दो ही पोजीशन आई ना, थर्ड फोर्थ, फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ या फिर फोर्थ फिफ्थ। तो थर्ड फोर्थ और फोर्थ फिफ्थ का आया आपके पास, यहाँ पे 4 वेज आप इसको कह सकते हो, ठीक है। बट अनीता एंड मनीता इवन दे कैन ऑक्युपाई, मतलब देखो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल तो आ गया, अनीता और मनीता कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, और इनटू में 2 वे ये हो गया आपका कि या तो ए एम ऐसे बनेगा, या फिर आप इसको लिख सकते हो इस तरीके से ऐसे, यहाँ पे ए, ठीक है ना बात। तो आइदर आपका जो बनेगा ए एम या फिर एम ए बनेगा, क्लियर है ना, ये दो पोजीशन बनी। अब ये तो ऑक्युपाई कर लिया हमने। अब कितने स्टूडेंट हमने बिठा दिए? हमने बिठा दिए अंकेश, अनीता एंड मनीता। तो 5 में से इन्होंने तो सिर्फ 2 ही पोजीशन ऑक्युपाई की, तो रिमेनिंग 2 कैंडिडेट कैन सिट इन 2 वेज। तो आपके पास जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग 2 कैंडिडेट
कैन सिट इन या कैन ऑक्यूपाई इन 2 फैक्टोरियल वेज। मेरी बात समझाई? तो अब जो 5 रह गया आपके पास, और जो अंकेश है वो तो सेकंड सीट का मालिक है भाई, इट कैन बी डन ओनली इनटू 1 वे। ओके, अंकेश ऑक्यूपाई सेकंड पोजीशन इन 1 वे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर 2 फैक्टोरियल और फिर इंटू 1। तो आपके पास जो टोटल वे बनेंगे वो क्या बने? आप जो टोटल वेज बनेंगे अरेंजमेंट सीटिंग के, तो बन गए 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 1, यानी कि आपके पास बन गया 8 वेज। क्लियर? तो ये रिजल्ट है इसका। अब टॉपिक आता है आपके पास, एक छोटा सा टॉपिक है सर्कुलर परमुटेशन। ठीक है, तो जो सर्कुलर परमुटेशन है वो क्या कहता है? अब सर्कुलर परमुटेशन का मतलब ये होता है कि हम एक सर्कल में एन ऑब्जेक्ट को बिठाते हैं। ठीक है, वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक की पोजीशन फिक्स कर दी हमने। तो अब आपके पास जो टोटल वेज है ना, ये बिठाने के ऐसे सर्कुलर में, तो उसके बनते हैं आपके पास n-1 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, तो इनका जो सर्कुलर अरेंजमेंट है ना बच्चों, ये याद रखना, सर्कुलर अरेंजमेंट जो है वो n-1 का फैक्टोरियल बनेगा। ठीक है, हमेशा। मेरी बात समझाई? तो जैसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सीटिंग का कोई डिफरेंस ना हो। जैसे अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपके पास नेकलेस। अब नेकलेस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हम अलग अलग नहीं मानते उसको। ठीक है, सिमिट्री मानते हैं। मतलब अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे हरा मोती है तो यहाँ पे हरा मोती है, कुछ ऐसा। तो मतलब मेरी बात फॉलो करके, तो हम चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करें या राइट से स्टार्ट करें, ठीक है, तो नेकलेस, गार्लैंड, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके पास उस तरीके से जो बनेगा, तो n-1 फैक्टोरियल अपॉन में 2 बनेगा आंसर। तो हम इसके एक एग्जांपल करके देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको बोल दिया कि 5 पर्सन्स हैं, ठीक है, उनको लंच करना है। लंच करने के लिए उनको हमने एक राउंड टेबल बिठाना है। राउंड टेबल में वो कितने वे में बैठ सकते हैं? तो 5 पर्सन्स का जो सर्कुलर अरेंजमेंट होगा वो होगा आपके पास 5-1 का फैक्टोरियल, यानी कि 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और दूसरा ये कि मान लो आपके यू हैव 20 बीड्स, है ना, 20 आपके पास मनके हैं, इनसे आपको एक माला बनानी है। ठीक है, वी वांट टू मेक अ नेकलेस यूजिंग 20 बीड्स। तो इस केस में आपको ध्यान देना है, जहाँ पे नेकलेस लिखा दे, गार्लैंड लिखा दे, बीड्स लिखा दे, आप ये टर्म ही याद रखो ऐसे। तो इसके लिए जो आपके पास नंबर ऑफ वेज बनेंगे ना बच्चों, सर्कुलर अरेंजमेंट बोलते हैं हम इसको भी, तो ये बनेगा 20-1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2, यानी कि 19 फैक्टोरियल अपॉन में 2। और इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल, एक और एग्जांपल है। आपको ये बोल दिया सर्कुलर अरेंजमेंट का, देखो कि 5 इंडियंस एंड 5 सपोज पाकिस्तानीज आर देयर। ठीक है, तो उनकी कोई मीटिंग होनी है बच्चों। ठीक है, टू सिट अराउंड ए राउंड टेबल। ठीक है, in such a way that no two Pakistani can sit together। ठीक है, तो ये ऐसे भी आता है 5 बॉयज 5 गर्ल्स आर देयर, और उनको राउंड टेबल उठाना है सच दैट नो 2 गर्ल्स कैन सिट टुगेदर। ठीक है, तो ये ऐसी बात बनेगी। तो इस क्वेश्चन में क्या है खासियत, ये है कि भाई पहले आप ये बात करो कि एक राउंड टेबल है, अब 2 पाकिस्तानी इकट्ठे नहीं बैठ सकते। ओके, तो पहले आप इंडियंस को बिठा लो, आप इंडियंस को बिठा 1 2 3
4 एंड 5। तो ये जो क्रॉस पोजीशन स्टार पोजीशन मैंने लिखाई है, इसमें 5 इंडियंस बैठ सकते हैं, ठीक है। तो पहले 5 इंडियंस को बिठा हुआ, 5 इंडियंस को, इसके लिए सर्कुलर अरेंजमेंट होगा, जो पहले बैठेंगे, ठीक है। जो सर्कुलर होगा इसका बन गया 4 फैक्टोरियल 5 - 1। अब रेस्ट हाउ मेनी पोजीशंस वी हैव, अब आपके पास 1 2 3 4 और 5। नाउ वी आर लेफ्ट विद 5 पोजीशंस, now we left with 5 positions and we remains to make arrangement for 5 Pakistanis। तो 5 ही आपके पास पाकिस्तानी बचे और 5 ही सीट हैं, तो उनको आपको अरेंज करना है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट एक बार अगर लग गया है तो दोबारा सर्कुलर नहीं लगाना है, अब वो नॉर्मल लगेगा। तो 5 सीट है और 5 पर्सन है, तो 5P5, ओके। 5 पाकिस्तानीज कैन सिट इन 5 सीट्स है बेटा, और 5 पर्सन है, तो ये 5 फैक्टोरियल वेज हो गया। तो टोटल आपके पास जो वेज आए वो आए 4 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसमें। बात समझाई? करो ये क्वेश्चन फटाफट, सेकंड वन।